आखिर कैसे गूगल, अमेज़न, टेस्ला को भी पीछे छोड़ दी ये कंपनी और सिर्फ 2 सालों में बढ़कर $3 ट्रिलियन की हो गई और ये दुनिया की पूरी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई। आखिर कैसे स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया, कैसे एक भुजिया वाले ने बना दी करोड़ों की कंपनी और कैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय से 700 करोड़ का मालिक बना ये लड़का, और आखिर क्या है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन टेक्निक जिसे यूज करके 2023 और 24 में बहुत सारे लोग मिलीनियर बन गए और आप कैसे बन सकते हो। इन सभी सवालों का जवाब है आज की ये वीडियो। इस वीडियो को आखिरी तक देखना क्योंकि इस वीडियो की एक एक लाइन आपकी जिंदगी को बदल सकती है। देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप बेतहासा अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप अमीर भी तभी बन पाओगे और जब बहुत सारे लोग आपको खुशी खुशी बहुत सारा पैसा दे दे, और इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए। पहला, लोगों की जेब से पैसा निकले और दूसरा आपकी जेब में जाए। और लोग अपनी जेब से पैसा तभी निकालेंगे जब आप सीरियस डिलेमा को सॉल्व करोगे। आसान भाषा में कहे तो उनका कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। जितना ज्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, और जितनी ज्यादा नेशनल प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, और जितनी ज्यादा इंटरनेशनल प्रॉब्लम उतनी इंटरनेशनल करेंसी। देखो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट रियलिटी और एक्सपेक्टेशन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और वो सारा पैसा आपकी जेब में तभी आएगा जब आप सिर्फ और सिर्फ उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिक ज्ञान को एक्वायर रखते हो। और वो ज्ञान आएगा कैसे? किताबें पढ़ने से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज से। और जितने भी महान लोग हुए हैं सभी का सीक्रेट यही है कि वे अपने काम में पूरी तरह से माहिर हो गए, खो गए, तब जाकर वे अपार सफलता को हासिल कर पाए। अब जो बोलने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। साल 1999 बीकानेर की गलियों में मात्र 12 साल का लड़का अपनी बुआ से भुजिया बनाना सीखता है और केवल चंद पैसों में उसे बेचना चालू करता है, और इस बात से बिल्कुल अनजान कि यही भुजिया एक दिन हजारों करोड़ों बिजनेस एम्पायर की नींव बनेगी और एक दिन पूरी दुनिया में बिकने वाले लाखों भुजिया पैकेट में उस बंदे का नाम होगा। और ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़ी स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम की। और ये सब हुआ कैसे? भुजिया बनाने की कला को लेकर। यही नहीं, साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स से हमेशा के लिए बिछड़ जाता है, उन्हें खो देता है, और जाते जाते पेरेंट्स उसके लिए वे कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल प्यार। और इसी पैशन के बेस पर उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। और ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज और खुद के एक्सप्लोरेशन की वजह से ही हो पाया। ऐसी कंपनी जो 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट, वो आज बाइक, कार, प्राइवेट जेट एंड इवन रोबोट्स तक बनाती है। बट सरप्राइजली इन सब की शुरुआत ऐसे गरीब लड़के से हुई थी जिसे बचपन में खुद एक साइकिल सी नसीब नहीं थी। और ये कहानी है होंडा के फाउंडर सोहिचिरो की, और ये भी सिर्फ और सिर्फ खुद के नॉलेज और एक्सप्लोरेशन के दम पर ही हो पाया था। तो अब सवाल ये आता है कि ये लोग जो इतने अमीर बने हैं, क्या इनमें कोई खास बात थी? आखिर ये लोग इतने लोएस्ट पॉइंट से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो क्या बाकी लोग नहीं? इसका मेन कारण है सीरियस डिलेमा, अनस्टॉपेबल एक्सप्लोरेशन एंड नॉलेजेबल अपने काम के प्रति। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या आपको पता है क्या है पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन? एक चीज से 2 चीज बनाना और 2 से 4 एंड सो ऑन। देखो, एक मिडिल क्लास इंसान सिर्फ एक तरीकों से लाखों रुपए कमा सकता है, और वो ना ही हार्डवर्क, माइंडसेट या फिर नीट, जेई, यूपीएससी, इनमें से कुछ भी नहीं है। और उसी साइंटिफिक तरीकों को यूज करके वर्तमान में कई लोगों ने ढेर सारा पैसा बनाया है, और ये सभी लोग पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करने में सफल रहे। ये पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसमें की मैथ यूज होता है, बट अगर किसी ने इसे करने की ठान ली तो उसका ब्रेन बड़ा सोचने से पीछे हट ही नहीं सकता। और जितने भी रईस ज्यादा लोग हैं, ये सब के सब दोगुना तेजी से सोचते हैं, और अगर हमने 20 से 60% भी सोच लिया ना, तो बाकी लोगों से काफी आगे निकल जाएंगे। अब जो बोलने वाला उसको ध्यान से सोचना। 1 रुपीस को अगर रोज डबल किया जाए तो पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, और तीसरे दिन 4, और चौथे दिन 8, और 15 दिन तो आप इजिली कर लोगे डबल। बट रियल गेम स्टार्ट होती है 15 के बाद। और जिस बंदे ने 15 से 25 तक ही माइंडसेट बना लिया हो और उसे अचीव कर लिया ना, तो आप 90% से अब लोग से ऊपर आ जाओगे, और उसके बाद रियल गेम स्टार्ट होती है। और 25वें दिन के ऊपर वाली सोच सिर्फ एक रियल एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वाला ही डेवलप कर सकता है। और यही 1 रुपीस को 30 दिन तक डबल करते जाए तो पूरे बनते हैं 54 करोड़। देखो, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, बट करने में सोचते ही सिर चकरा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये कर लो, बट बड़ा सोच डेवलप करने के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल कोई नहीं है। अगर आपने 20वें दिन तक भी कर लिए ना और इस गोल को अचीव कर लिया, तो आप वेल्थ क्रिएशन की एक स्टेप ऊपर आ जाओगे। और जितने भी लोग अपने फील्ड में टॉप पर बैठे हैं, सभी ने पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज किया है। साल 2024 में एक मिडिल क्लास स्कूल ड्रॉप आउट लड़के ने 700 करोड़ कमा लिए। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा इनकी किस्मत या लक की वजह से एक बार हो गया होगा, बट जब मैंने इस साल 2024 में 1000 आर्टिकल पढ़े, लाखों इंटरव्यूज
देखे और कई सारे बुक्स खंगाले, तब जाकर भेजे में ये बात आई कि इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है। और आज हम इसी वीडियो में जानेंगे इसी मेथड को कई एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जिसे आप भी अप्लाई करके सक्सेसफुल हो सकते हो। चाहे तो आप कोई भी नौकरी करते हो, स्टूडेंट ही क्यों ना हो, आज से उस मेथड को अप्लाई करके मिडिल क्लास से मिलियनियर बनने के रास्ते पर चल पड़ोगे। अगर आज से इस जर्नी की शुरुआत करना चाहते हो तो कमेंट में यस आई एम रेडी लिख दो। पर यह जर्नी इतनी आसान नहीं होगी जितना हमने सोचा है। ये जर्नी दर्द और कांटों का सफर है। तो बढ़ते हैं पहले प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 1, विजनरी थिंकिंग एंड वैल्यू क्रिएशन। क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स को उसी की बनाई कंपनी से धक्के मार के निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते थे और कॉलेज ड्रॉप आउट होने के बाद गाड़ी बेचकर मिले पैसे से स्टीव ने एप्पल की शुरुआत की थी। 1977 में इनिशियल सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने पेप्सी को के प्रेसिडेंट जॉन सैली को सीईओ पोस्ट पर हायर किया और खुद न्यू कंप्यूटर मैकिंटॉश के खोज में लग गए। लेकिन जब मैकिंटॉश रिलीज हुआ तब उसके हाई कॉस्ट और परफॉर्मेंस की वजह से काफी क्रिटिसाइज किया गया और इसी फेलियर की वजह से जॉन सैली, जिसे खुद स्टीव ने हायर किया था, उन्होंने स्टीव को बेइज्जती करके कंपनी से बाहर घसीट दिया। इसके बावजूद स्टीव ने हार नहीं मानी और एज अ फाउंडर उनके पास एप्पल के कुछ शेयर थे, जिन्हें बेचकर नए पैसे से उन्होंने नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था नेक्स्ट। इस कंपनी में भी वो एक से एक कंप्यूटर बनाने में जुट गए और नेक्स्ट कुछ ही दिनों में एप्पल को कड़ी टक्कर देने लग गई। और वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्टीव जॉब्स के बिना डूबने के कगार पर आ गई और इसके सोल्यूशन के लिए नेक्स्ट ने एप्पल के बोर्ड को खरीदने की सोची और स्टीव से रिक्वेस्ट किया कि वो वापस से एप्पल के सीईओ बन जाए। जॉब्स ने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और अपने रहते एप्पल को $350 मिलियन की कंपनी बना दी। अब ऐसा तो था नहीं कि स्टीव के जाने के बाद एप्पल में कोई अच्छा इंजीनियर ही नहीं था, बट उनसे कई ज्यादा बेशुमार इंजीनियर मौजूद थे। इसके बावजूद भी स्टीव को वापस बुलाना पड़ा। वही रीजन है सीरियस डायलेमा और मल्टीप्लिकेशन, एक से एक कंप्यूटर बनाने की। अपने शार्प ब्रेन एंड इनोवेटिव के दम पर स्टीव ने वो सब सीख लिया जो उनके अलावा और किसी को नहीं आते थे और यही वजह है कि आखिर में स्टीव जॉब के सामने उन्हें झुकना पड़ा। सेकंड, रिवोल्यूशनरी माइंडसेट। क्या आपको पता है एआई इस दुनिया का सबसे बड़ा रिवोल्यूशन है? क्या आप जानते हैं कि इससे सबसे बड़ा फायदा किस कंपनी को हुआ? गूगल, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट? बिल्कुल नहीं, इट्स एनवीडिया। अगर इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सिर्फ 2 सालों में बढ़कर $3 ट्रिलियन हो गया है और ये दुनिया की पूरी तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। गूगल, अमेज़न और टेस्ला से भी ऊपर है। पर ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? देखो, इसकी कहानी में वही सीक्रेट है जो आपको मिडिल क्लास से मिलियनियर बनाएगी। तो कहानी शुरू होती है ताइवान में एक बहुत ही गरीब घर का लड़का पैदा हुआ। जेनसन हुआंग और उसकी फैमिली इतनी गरीब थी कि खाने को लाले तक पड़ रहे थे। थक हार कर उसके फैमिली ने उसे और उसके भाई को उसके चाचा के घर यूएसए भेज दिया ताकि उन पर बर्डन कम हो सके। उसके चाचा ने उसे एक सस्ते से स्कूल में लगवा दिया। हुआंग ने जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की और जब वो कॉलेज में गए तो उनके घर की हालत बहुत बेकार हो गई। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें काम करना चाहिए और एक लोकल रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी स्टार्ट करने लगे और जैसे तैसे अपनी फीस भरी और डिग्री कंप्लीट की। उसके शार्प दिमाग की वजह से उसे जल्द ही AMD कंपनी में माइक्रो प्रोसीजर डिजाइनर की नौकरी मिल गई। AMD को क्या पता कि एक दिन यही लड़का उनकी कंपनी हिला डालेगा। और उधर हुआन मन लगाकर काम करते रहे और माइक्रो चिप प्रोसेस की सारी बारीकियां सीखते रहे और उन्होंने सारी नॉलेज को भरपूर एक्वायर कर ली जो इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जरूरी थी। साल 1993 में वे अपने 2 दोस्तों के साथ डिनर कर रहे थे और यहीं से शुरू हुआ एनवीडिया का जन्म। 3 लोगों ने स्टार्ट किया इसको, जेनसन हुआंग, क्रिस मेल्को चॉक्सी एंड कार्टिस प्रीम। इन तीनों ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की जिसका मेन कारण था ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को विकसित करना और यहीं से करोड़पति बनने का रास्ता शुरू होता है। एनवीडिया ने ग्राफिक कार्ड ऐसे बनाए, इतनी बारीकी से अपने काम को प्रोफेशनली रखा कि यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी कंपनी उनकी चिप यूज करती है, यहाँ तक कि ओपन चैट जीपीटी भी। क्योंकि जो भी बड़ी से बड़ी कंपनी अपने प्रोडक्ट में एआई यूज कर रही है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, गूगल हो, मेटा हो, उसको एनवीडिया के चिप्स लेने पड़ रहे थे। इससे मार्केट का 90% हिस्सा एनवीडिया के पास है। थर्ड प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग एथिक्स। अमन गुप्ता JBL में काम करते थे। अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने अपनी कंपनी के सेल्स को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिए। जब वे सैलरी इंक्रीमेंट के लिए अपने बॉस के पास जाते हैं तो उनके बॉस बिना कुछ सोचे समझे मना कर देते हैं और ये सुनकर अमन गुप्ता को बहुत गुस्सा आया। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपने बॉस को बोला कि बॉस, अब मार्केट में मिलते हैं। आज बोर्ड $2 बिलियन की वैल्यूएशन रखती है और अमन की खुद की नेटवर्थ 700 करोड़ से ज्यादा है और जो एपिक लाइन उसने अपने बॉस को बोली ना, ऐसा 1000 में से कोई एक ही कर सकता है। और उनको ऐसा कॉन्फिडेंस भी वहीं से आया जब वे पूरे तरीके से मार्केट को समझ लिए थे और जान लिए थे। तो अब बात रही कि ये लोग कैसे सफल हुए।
सक्सेस को अचीव कैसे की? सवाल ये आता है कि आप कैसे उन सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, आप अमीर कैसे बन सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारी यूथ को अमीर बनने से ज्यादा अमीर दिखने में इंटरेस्टेड है, और जब उन्हें कुछ करने को बोलो तो वे 1000 बहाने बनाएंगे और बोलेंगे कि टाइम नहीं है। देखो, खुद सोचो, अगर आप ऐसी जॉब के लिए 15 साल पढ़ाई कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, तो आप खुद के लिए 5 साल भी नहीं निकाल सकते जो आपको ड्रीम को हासिल करने में आपकी मदद कर सके। मेरे दोस्त, सारा खेल मेंटेलिटी का ही तो है। जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? जब भी हम एक स्टेप समाज से हटकर कुछ करने जाते हैं तो डरने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इसी डर से हम आगे कुछ नहीं कर पाते। एक बात बताओ, एवरीडे तुम 2 से 3 घंटे रील देखते हो, इसमें मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम रील्स देखते हो। लेकिन जब बात काम करने की आती है तो बहुत सारे बहाने बनाते हो कि मैं ये कर सकता था, घर से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, वगैरह वगैरह। बट आज मैं तुम्हें जिंदगी की कुछ असलियत बताऊंगा, ये स्टेजेस बताऊंगा जो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। स्टेज 1 से 3 स्टेज जाते जाते आप इस एजुकेशन ट्रैप को खत्म कर चुके होंगे। आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ खुद को एक्सप्लोर करना भी बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ हम खुद के स्किल्स को काफी एक्सप्लोर करके बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहला स्टेज है एक्सप्लोर योरसेल्फ। देखो, अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो सबसे पहला स्टेज है एक्सप्लोरेशन। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि जो भी स्कूल और कॉलेजेस में हमें पढ़ाया जाता है वो किसी काम का नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर किसी को सेम पढ़ाया जाता है। तो सवाल ये आता है कि जिन्हें तो सच में वो फील्ड पसंद होगा तो वो तो सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन बाकी सब क्या, वो फेल हो जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग जो हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो है एक्सप्लोरेशन का। देखो, हम हार्डवर्क करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन जिस फील्ड में हम हार्डवर्क करते हैं उस फील्ड को एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं। और 90% इंडियन फैमिली अपने बच्चों से यही मिस्टेक करवाते हैं, जिसके कारण वो ज्यादा आगे ग्रो नहीं कर पाते। सेकंड, हाउ टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। खुद को कैसे एक्सप्लोर करें? तो अब सवाल ये आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज मेरे लिए सही है। देखो, सपोज करो कि आपको एक यूट्यूबर बनना है। आप यूट्यूबर बनने के लिए क्या क्या कर सकते हो? मेन स्किल्स है वो सीख सकते हो, लाइक स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकते हो, स्क्रिप्ट को प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये सीख सकते हो, एडिटिंग, थंबनेल, YT स्टूडियो की पूरी नॉलेज ले सकते हो, तब जाके आप एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो। थर्ड, एंजॉय द प्रोसेस। और हाँ, ऐसा है नहीं कि जब भी आप अपनी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करो और आप सोचो कि मैं एक वीडियो डालूं और लाखों में व्यूज आ जाए। मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। टाइम बदल चुका है, 2024 आ चुका है। आप धीरे धीरे उस चीज को इम्प्लीमेंट करके सही कर सकते हो। एक वीडियो डाले चली नहीं, बट 50 वीडियो बनाओ और अपने इम्परफेक्शन से सीखो, यही आपको परफेक्ट बनाएगी। और ये प्रोसेस को एंजॉय करो, ना किसी सरदर्द की तरह लो। यही सेम चीज आप स्टडी में यूज करो। जिस भी कॉन्सेप्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसमें इतना घुस जाओ कि आपको अपने काम से प्यार हो जाए। फिर देखना, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हाँ, अगर आज रात सोने जाओ ना तो खुद से ये सवाल जरूर करना कि क्या जो मैं कर रहा हूँ मुझे उसमें मजा आ रहा है? क्या मैं जो चीज करना चाहता हूँ या जो चीज भी मैं कर रहा हूँ वो मैं पूरी शिद्दत से कर रहा हूँ या फिर नहीं? इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।